नमस्कार प्यारे भाई बहनों, होने वाले भावी अध्यापक। मैं अभिषेक कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक मिश्रा 760 में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैंने एक ऐसा वीडियो समाहित किया जिसमें टॉप 40 क्वेश्चंस हैं सीडीपी के। इससे बाहर आपका सीडीपी का जो भी क्वेश्चन होगा, एकदम एक क्वेश्चन में ही लगभग दो तीन क्वेश्चन समाहित किए हैं। तो ऐसे बिल्कुल निचोड़ की तरीके से पूरा सीडीपी एक ही बार में क्लियर होने का दावा कर रहे हैं और बढ़िया ही फैक्ट की तरीके से हमने बनाया हुआ है। तो इसको मैं यही चाहूँगा, हमारे चैनल अभिषेक मिश्रा 760 को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य कर दें। बहुत ही सुंदर सीडीपी के क्वेश्चन हैं जो विगत परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। धन्यवाद। चलते हैं क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बच्चों का विकास से तक होता है, यानी बच्चों का जो विकास है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। पहला ऑप्शन है केंद्र से छोर तक, दूसरा है पैर से सिर तक, विशिष्ट से सामान्य तक, जटिल से सामान्य तक। तो इसमें राइट ऑप्शन देखेंगे। पहले तो केंद्र से छोर तक, यानी सर से लेकर के पैर तक। छोर का मतलब होता है पैर समझ लो, या पैर से सिर तक। तो इन दोनों में केंद्र से, यानी बच्चा का सबसे पहले माइंड एब्जॉर्ब होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो होगा वो केंद्र, यानी माइंड से केंद्र। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शारीरिक विकास के संदर्भ में पहले हासिल करते हैं फिर वे के कौशल सीखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली बार परीक्षा में जनवरी में आया हुआ था। नंबर 1, स्थूल गतिक कौशल सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल करके। अगला, सूक्ष्म गतिक कौशल स्थूल मांसपेशियों का इस्तेमाल। भाषा विश्लेषणात्मक तर्क, विश्लेषण तर्क भाषा। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, पहले बच्चा जो है पहले स्थूल गतिक, यानी जो है वो पेन इन पकड़ना नहीं जानता है, तो वो कैसे लिख पाएगा। पेन बहुत वैसे तरीके से थंब टाइप में पकड़ता है। यानी फिर उसके बाद सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल करके, यानी फिर जब काफ़ी समय बाद वो धीरे धीरे पेन को पकड़ना सीख जाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, स्थूल गतिक कौशल, यानी पहले वो वैसे पकड़ेगा बहुत थंब टाइप में, और दूसरा है स्थूल सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल करके, यानी फिर वो धीमे धीमे पकड़ने लगता है। यानी शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे पहले स्थूल गतिक कौशल को सीखते हैं, उसके बाद सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल करके सीखने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यह सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका अंत नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन है समरूपता का सिद्धांत, दूसरा है एकीकरण का सिद्धांत, तीसरा है पूर्णांक का सिद्धांत, और चौथा है निरंतरता का सिद्धांत। तो यानी जो निरंतर चलता रहे, विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलता है, यानी निरंतरता का सिद्धांत। अपने आप तुम ऑप्शन को देखो, वो तुम्हें क्लियर लग ही जाएगा कि वही आंसर होगा इसका राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसमें एक तुम्हें ट्रिक भी बताएंगे, जो तुम बिल्कुल 3 क्वेश्चनों को काट दो और चौथा अपने आप तुम्हारा सही हो जाएगा। विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। क्या केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। दूसरा, विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। ध्यान रखिए कि जो केवल वाले हैं, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जितने भी ये केवल या जो बच्चे के लिए हित के नहीं हैं, वो सारे एक टिप्स में समाहित हैं, वो आप चैनल पर देख लेना। विकास के कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन, तो यानी कम समय कम, यानी विकास कम समय के लिए होता है, क्या ये होगा राइट। अगला है विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है, यानी विकास जो है वो व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। तो यही राइट इसका ऑप्शन लग रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आंसर नंबर इसका राइट हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में चरण 3 एवं स्तर 2 पर पारंपरिक नैतिकता को कहा जाता है। तो पहले तो मैं यही पूछूंगा, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत कितने थे। ठीक है, बहुत सुंदर। हाँ, 6 सिद्धांत दिए थे। तो इसमें पूछा है चरण 3 में स्तर दूसरा।
चरण 3 में स्तर दूसरा जो है वो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास, ये ध्यान रखिए, इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टास्क के दौरान साइना खुद से इस बारे में बात कर रही है कि कैसे वह टास्क को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार एवं लय वागोत्स्की के विचारों के अनुसार इस तरह की प्राइवेट स्पीच का संकेत करता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया? जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, यानी जो पहला है आत्मनियमन, दूसरा है अहंकार सौदा और तीसरा है मनोविज्ञान विकार, चौथा है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। यानी पहला है आत्मनियमन, उसके बाद अहंकार सौदा, ये क्या होएगा? उसके बाद मनोविज्ञान विकार, परिपक्वता संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ऐसा कुछ नहीं है, वह स्वयं से बातें कर रही है, यानी आत्म नियमन। ठीक है, राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लय वागोत्स्की के अनुसार चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला है पुरस्कार और दंड, दूसरा है सांस्कृतिक उपकरण, सामान्य योग्यता समूह निर्माण, अग्रिम आयोजक। तो वाइगोत्स्की ने कहा था बच्चे को सामाजिक सांस्कृतिक रूप दीजिए, यानी सांस्कृतिक चीज़ें भी सिखाइए उसको, यानी तो जो इसका जिसमें भी तुम्हें सांस्कृतिक और सामाजिक मिल जाए समझ लो वो वाइगोत्स्की से रिलेटेड है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका राइट ऑप्शन 2 होगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं? तार्किक रूप से सोचने में, यानी जब उन्हें क्या है मूर्त समस्याओं को समझने लगते हैं। तो जिस एक बात और तुम्हें बताऊं क्लियर, एक कहीं कहीं पर क्या होता है जिसमें मूर्त दिया हो, एक ट्रिक है, ये ध्यान रखिए, कहीं कहीं पर मूर्त लिखा हो तो तुरंत तुम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगा देना, थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ा के जिसमें तार्किक चीज़ें चालू हो जाएं तो वो समझ लेना। ठीक है, पूरी तरीके से अगर निपुणता हासिल कर ले, ठीक है, निर्माणात्मक चीज़ें आ जाएं तो वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगी। इसमें एक चीज़ और बताएंगे, संवेदीगामक अवस्था का जो होता है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है। फिर उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 2 से 7 वर्ष तक होती है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष होती है। उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 11 से 14 वर्ष तक होती है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लय वागोत्स्की ने विकास को में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। यानी लय वागोत्स्की ने, जो वाइगोत्स्की जी हैं, उन्होंने विकास को कैसे परिकलित किया है? तो स्कीमा संप्रत्यय किसने दिया? पहली चीज़ स्कीमा जो है वो जीन पियाजे ने दिया है, स्कीमा। उसके बाद सामाजिक स्तर पर सहभागी प्रतिक्रियाओं, अनुग्रहित प्रक्रियाओं को, अनैच्छिक क्रियाओं को स्कीमा, व्यक्तिगत क्रियाओं से बाह्य प्रक्रियाओं की, ये सारे कट जाएंगे। इसमें जो राइट ऑप्शन होगा, हमने तुम्हें बताया भी था कि जो सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ें आ जाए समझ लो वही उसका राइट ऑप्शन होगा। स्कीमा संप्रत्यय या जो भी स्कीमा से रिलेटेड है वो वाइगोत्स्की ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संरचना उपागम के अनुसार निम्न में से कौन से घटक को विद्यार्थी में नहीं बढ़ाने चाहिए? पहला है समस्या समाधान, निर्देशित खोज, सहयोगी अनुमान, कंठस्थ करना। इसमें तुम खुद बताओ क्या तुम्हारे लिए उपयोगी होगा। अच्छा बताओ, क्या याद करोगे तुम चीज़ों को? तो मेरे हिसाब से पहले तो समस्याएं सीखोगे, समस्याएं करना, निर्देशित खोज भी होनी चाहिए, सहयोग के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। तो कंठस्थ करना, याद करना, ये कोई इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, यानी तो इसको ही क्या किया है, हटा दिया है, इसको नहीं बढ़ाना चाहिए याद करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है? पहला है पुनर्बलन व सजा, क्या बच्चों को सजा देनी चाहिए जीन पियाजे के अनुसार? विद्यार्थी द्वारा सक्रिय अन्वेषण, अवलोकन एवं अनुकरण, भाषात्मक विकास को सामाजिक अंतःक्रिया सुसाध्य करती है। तो इसमें ध्यान रखिए सामाजिक अंतःक्रिया वाइगोत्स्की, अवलोकन और अनुकरण ये भी हटा दो, पुनर्बलन एवं सजा ये भी हटा दो। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए क्रम प्रतिपादित किया। अभी हमने बताया था, एक बच्चे ने भी बताया था कि कितने दिए हैं उन्होंने। तो नैतिक तर्क के लिए पहला ऑप्शन 4, 6, 8 और 10,
तो इसमें राइट ऑप्शन चाहेंगे सभी लोग, बताइए जल्दी। बहुत सुंदर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 6, यानी 6 दिए हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी पियाजे ने सबसे ज़्यादा जो है सामाजिक कारक को प्रभावित करने के लिए कौन सा बताया, तो ये ध्यान रखिए। पहला ऑप्शन है सुदृढ़ीकरण, दूसरा है भाषा भौतिक, दुनिया के साथ का अनुभव, नकल। तो क्या नकल करनी चाहिए, ये भी नहीं दिया है, सुदृढ़ीकरण भी नहीं दिया, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर 2 भाषा और भौतिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि संज्ञानात्मक विकास सार्वभौमिक रूप से 4 चरणों में पैटर्न का अनुसरण करता है। इस चरण के दौरान होने वाला एक महत्वपूर्ण विकास इस वस्तु स्थायी होता है। तो वस्तु स्थायी जब बच्चा क्या है चीज़ों को समझने लगे, थोड़ा थोड़ा देखने समझने लगे, तो पहले तो 0 से 2 वर्ष में वो कुछ नहीं सीख पाता है, तो यानी वो सेंसरी मोटर चरण होता है, यानी 0 से 2 वर्ष की आयु। प्राथमिक चरण, अनुभूति चरण, ये कुछ नहीं होंगे, इसमें होगा पूर्व अनुभूति चरण। राइट, ध्यान रखिए, पूर्व अनुभूति चरण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पूर्व अनुभूति चरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एनईपी 2020 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एनईपी 2020 के अनुसार ई का पूर्ण रूप क्या है, यानी सीई का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन प्राथमिक कक्षा में एक देखभाल करने वाले बच्चे की शिक्षा। नेक्स्ट ऑप्शन बाल शिक्षा की प्राथमिक कक्षाएं, बचपन के देखभाल के लिए शैक्षिक कक्षाएं, बचपन की देखभाल और शिक्षा। तो इसमें हमें लग रहा है इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी होगा, क्योंकि इसमें सभी समाहित हैं, बचपन भी है, बचपन में देखभाल करनी चाहिए और शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। तो पहला है लचीली बहुस्तरीय गतिविधि आधारित शिक्षा, दूसरा है केवल बच्चों के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, तीसरा है एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का मानकीकरण, चौथा है बच्चों की याद रखने की क्षमता। बताओ, याद रखना कोई सिस्टम है, नहीं है, ध्यान रखिए। एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का मानकीकरण जैसे वर्ड मिल जाए तुरंत काट दो, उसके बाद केवल वाले वर्ड मिल जाए तुरंत काट दो। तो इसमें राइट ऑप्शन जो होएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लचीली बहुस्तरीय गतिविधि आधारित। जितनी भी गतिविधियां कराओगे बच्चा उसमें सक्रिय रूप से समझेगा। ध्यान रखिए, मैं यही चाहूँगा कि आपको सिलेक्शन अवश्य मिले, आप अपने घर के एक उम्दा भविष्य हैं, और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, बस यही मैं आपसे चाहूँगा। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बात करता है। पहली चीज़, मानकीकरण वाले वर्ड तुरंत हटा दिया करो। एक भाषावाद, क्या एक भाषा सिखाने, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा वो देखो, इसका राइट ऑप्शन होगा बहुभाषावाद, यानी सिफारिश की बहुत सी भाषाओं को सीखना चाहिए, सभी भाषाओं को ज्ञान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांग छात्रों को शामिल करने की आवश्यकता है। दुर्गम बुनियादी ढांचा, अवसरों की समानता, भागीदारी में बाधाएं और गैर भेदभाव। तो यानी विकलांग जो बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए, अवसर देने चाहिए, समानता का अधिकार भी होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या है, अवसरों की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए शिक्षा का प्रावधान इसके माध्यम से किया जा सकता है। तो यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए विशेष क्या विद्यालय खोले जाएं, एकीकृत शिक्षा इकट्ठी एक साथ होनी चाहिए शिक्षा। एकीकृत शिक्षा का मतलब अलग तरीके से शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, समावेशी शिक्षा, चाहे विशिष्ट हो, चाहे कैसा भी, चाहे प्रतिभाशील हो, चाहे कोई भी बच्चा हो, उसको समावेशी शिक्षा करके पढ़ाना चाहिए, यानी सभी बच्चों का समान अधिकार होता है पढ़ाई के प्रति। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यकता है मानकीकृत पाठ्यक्रम, यानी माना हुआ पाठ्यक्रम, ये भी गलत हो गया। रूढ़ियों का प्रचार भी नहीं होना चाहिए। दुर्गम बुनियादी ढांचा, ये भी नहीं होना चाहिए। विविधता पर विचार, यानी किसकी आवश्यकता है, विविधता पर विचार करने की आवश्यकता है। इसका राइट ऑप्शन ये होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। पहला है सामाजिक संतुलन,
दूसरा है इक्वलिटी और समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व और वैश्वीकरण, विश्व भाईचारा। क्या होना चाहिए इसका राइट ऑप्शन बताइए? तो इसका राइट ऑप्शन होगा समान अवसर और इक्विटी। ध्यान रखिए, इक्विटी और समान अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 सबसे अधिक जोर देता है। ध्यान रखिए, एनसीएफ से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आया हुआ है। एनसीएफ 2005 सबसे अधिक जोर किस पर देता है? पहला ऑप्शन कठिन प्रश्नों को हल करने में, अवधारणाओं को याद करने में, ज्ञान के निर्माण में, गणित को तेज़ी से करने के लिए। तो एनसीएफ 2005 जो है वो याद करना तुरंत काट दो, कठिन प्रश्न से कोई मतलब नहीं, गणित को गणित से भी कोई मतलब नहीं, क्या काहे पे बल देता है? तेज, यानी ज्ञान के निर्माण पर। राइट ऑप्शन ये होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना और चरित्र में और है, यानी बच्चे जो हैं किस प्रकार से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? तो पहला है सक्रिय सामाजिक रूप में, दूसरा है निष्क्रिय सामाजिक रूप में, तीसरा है निष्क्रिय सरल और चौथा है सक्रिय सरल। तो इसका राइट ऑप्शन बताएंगे। पहली चीज़ निष्क्रिय। निष्क्रिय क्या है? पैसिव, यानी निष्क्रिय चीज़ें नहीं होंगी। निष्क्रिय तुरंत काट दो। सक्रिय, सक्रिय तो हो सकता है लेकिन सरल नहीं होगा। ठीक है, तो जो मिल जाए वो ध्यान रखिए, बाद बाकी बचा हुआ। तो सक्रिय भी इसमें शामिल है और सामाजिक भी। तो इसका राइट आंसर होगा सक्रिय और सामाजिक। आए हुए सभी क्वेश्चन है भैया। उसके बाद लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके कैसे अर्जित करते हैं जिससे समुदाय की संस्कृति का निर्माण होता है? तो लेव वाइगोत्स्की ने, हमने तुम्हें बताया भी था कि लेव वाइगोत्स्की जैसे ही तुम्हें मिले, तुम्हें क्या ध्यान रखना है? जेडपीडी का सिद्धांत और सामाजिक अंतःक्रिया, पहला ऑप्शन, निष्क्रिय होकर, उद्दीपन द्वारा या पुनर्बलन द्वारा। तो बच्चे जो हैं सामाजिक अंतःक्रिया करके, यानी आपस में बातचीत करके वो बहुत अधिक सीख सकते हैं। ध्यान रखिए, समाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक जैसे ही मिल जाए तुरंत समझ लो वाइगोत्स्की उसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को निम्नलिखित में से किस रूप में देखती है? सदाचार और नैतिकता के उच्च भावना के साथ पैदा हुए जो ईश्वर प्रदत्त हैं, यानी जो सदाचार और नैतिकता की भावना की उच्च भावना के साथ पैदा हुए हैं जो ईश्वर प्रदत्त हैं। अच्छा, तबला तबला रस या खाली स्लेट, लघु वयस्क जिनकी सोच वयस्कों से कम है, जिज्ञासु प्राणी जो अपने परिवेश की खोज के माध्यम से सीखते हैं। तो यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं, जो अपने परिवेश में ही मग्न रहते हैं, यानी अपने परिवेश से ही बहुत अधिक सीखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होएगा। देखो, क्वेश्चन इसलिए स्पीड से कराते हैं कि मुझे आपको क्वेश्चन में तैयार करना है, ना कि मैं आपसे बातें करने लगूं और मैं बताऊं ये वो दुनियादारी। तो मैं यही चाहूँगा कि जो आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हावर्ड गार्डनर द्वारा दी गई बहुबुद्धि के प्रकार को सही ढंग से निर्दिष्ट करता है? यानी हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि जो बताई है वो कितने प्रकार की बताई, पहले यही बताइए। हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि जो है वो 8वीं प्रकार की बताई है। और एक और है जो है 9वीं बुद्धि, जो हावर्ड गार्डनर ने नहीं दे पाई, जिसको अस्तित्ववादी बुद्धि कहते हैं। ध्यान रखिए। तो इसमें देखेंगे, चिकित्सक, जीवज्ञानी, उद्योगपति, एथलीट, सृजनात्मक, अभिव्यंजक, व्यवहारिक, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक, अंतराव्यक्तिगत, प्रकृतिवादी, शारीरिक, गति संवेदी। तो इसके 3 मिल रहे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ये वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, गुणज वैकल्य की पहचान क्या है? गुणज वैकल्य की पहचान क्या है? पहला है गुणन कौशलता, क्षीणता, संख्याओं व गणितीय तथ्यों को समझने में दिक्कत। उसके बाद अवधान, क्रियाशीलता, आवेगशीलता, मौलिकता, प्रवाह, मांसपेशियों के संचालन, गतिशीलता व पारस्परता में कठिनाई। तो ये चीज़ें जो हैं ये सब इसमें नहीं आएंगी। तो इसमें राइट ऑप्शन जो गणित से लिया गया, गणित, गुणज, गणित, गणन। ठीक है, गुणन, ध्यान रखिए, गुणन है वहाँ पर, गणन लिखा है, गणन कौशल, गुणन कौशलता, क्षीणता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? पहला, ड्रिल और अभ्यास देकर,
क्षमता आधारित निश्चित अलगाव, सहयोगपूर्ण सीखना, पुरस्कार और दंड। तो क्या इसमें राइट ऑप्शन होगा बताएंगे? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा सहयोगपूर्ण सीखना, क्योंकि दंड जो है बच्चे को नहीं देंगे, अलग नहीं करेंगे और ड्रिल अभ्यास कार्य नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर निर्देश होना चाहिए पूर्वानुमान, पाठ्य केंद्रित, शिक्षक और पुस्तक केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित। तो जो अगर हम पहले का अनुमान देंगे या पाठ्य पुस्तक केंद्रित कर देंगे या शिक्षक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित रखेंगे तो बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा। बच्चा जो है सक्रिय अन्वेषक है, यानी वो स्वयं से करके सीखना चाहता है। तो जो पढ़ाई होनी चाहिए यानी शिक्षा होनी चाहिए वह विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। इसका राइट ऑप्शन सी होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या के लक्ष्यों पर बल दिया जाना चाहिए। पहला, रटना चाहिए, प्राधिकरण के अनुरूप, आलोचनात्मक सोच, याद करें और ढिरकाल रह दें। याद करना जैसे ही मिल जाए तुरंत कट कर दो। रटना बिल्कुल गलत है। प्राधिकरण के अनुरूप ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। ये ध्यान रखिए, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उद्देश्य मूल्यांकन में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। उद्देश्य पूर्ण जो मूल्यांकन होता है उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए? पहला ऑप्शन, इससे छात्रों में डर और तनाव बढ़ता है। यह छात्रों और शिक्षकों के फीडबैक के रूप में कार्य करता है। यह केवल वर्ष के अंत तक किया जाना चाहिए। बच्चों के बीच अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन करना। तो बताइए इसमें, इससे डर कम होता है, गलत, डर तुरंत हटा दो। यह केवल आ गया, तुरंत हटा दो, कट कर दो। छात्रों के बीच अंतर बिल्कुल, तुलना बिल्कुल करनी ही नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? यह छात्रों को और शिक्षकों के लिए फीडबैक के लिए होना चाहिए, के रूप में कार्य करता है। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निर्देश के दौरान प्रगति की निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन के रूप में कहा जाता है। तो पहला है नैदानिक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन। तो निर्देश के दौरान, तो निर्देश जब दिया जाता है तब निर्माणात्मक यानी जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है वह होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन। ध्यान रखिए, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपसे निवेदन करूंगा, यदि कुछ विश्वास हो तो दिल से सब्सक्राइब करें अभिषेक मिश्रा 760। और मैं यही चाहूँगा कि आपकी सीट कंफर्म पक्की हो जाए और आप अधिक से अधिक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। चलते हैं क्वेश्चनों पर, अभी बाकी हैं कुछ। निम्नलिखित में से कौन से एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, निष्पक्षपात। तो यानी ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप में हो जाएंगे। जो इसमें क्या हो जाएगा, अभिक्षमता, ये तुम्हारा जो है ये तुम्हारा गलत है। तो यानी ये सबसे भिन्न है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। ज्ञानेंद्रियां प्रशिक्षित होती हैं, सही बात। कहानी भी सुननी चाहिए, रचनात्मक, कल्पना, कहानी, ध्यान रखिए सब एक ही चीज़ें हैं। रचनात्मक प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। तो इसके सभी सही हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी प्रक्रियाएं सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीखना है एक निष्क्रिय प्रक्रिया, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ स्वतंत्र होता है, केवल जानकारी के प्रत्याहार और पुनर्रूपण की प्रक्रिया है। केवल मिल जाए तुरंत कर दो, काट। एक निष्क्रिय प्रक्रिया, निष्क्रिय शब्द तुरंत काट दो। व्यक्तिगत कारकों को प्रभावित करता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है सीखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकटस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव किसने दिया? निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया वो पूछा गया। जेडपीडी का